प्रकार से नारेबाजी लगाई जाती है अध्यक्ष महोदय, यहाँ से यह बात साबित होती है कि आज विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभाने का काम करे है तो वो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल करने का काम कर रहा है। इसी प्रकार से जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया गया था उस समय भी इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के बहाने से इस हाउस को गुमराह करने का काम कराया था। यदि इनके पास सच्ची में बहुमत होती तो ये बात करते। मैं तो खुल करके कहता हूँ, यदि अगर तुम्हें जरूरत पड़ती 2 विधायक कम पड़ जाते हैं, हमें बोलने का काम करते, तुम्हारे साथ खड़े मिलते, लेकिन ये केवल फंड करने का काम करते हैं। इसलिए नो सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 1800-2123-494 पर। नहीं हो गया हुड्डा साहब, 4 बार बात होगी है, 4 बार बात होगी है, उन्हीं बातों को करने का क्या लाभ है? आज अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि लोगों की आशंका दूर करनी है, करने में दिक्कत क्या है? कर दो। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आशंका दूर करनी है, कर दो। अगर देखिए मैं न्यूट्रल चेयर पे बैठ के कह रहा हूं, अगर किसी को चोर कहा जाएगा तो उसका अधिकार है अपनी सफाई देने का। अर्जुन चौटाला, आप अपनी बात रखिए। अध्यक्ष महोदय, नहीं आगे कोई बात नहीं होगी इसमें, आप अपनी बात रखिए जी। नहीं, कई बार होगी हुड्डा साहब, नया कुछ नहीं है, वही की वही बातें हैं। आप अपनी बात रखें। ठीक है। अर्जुन चौटाला, आप अपनी बात करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। एक अति महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे चर्चा करने का मौका दिया, परंतु अध्यक्ष महोदय मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि लगातार मांग करी गई कि इस प्रकार के विषय पर चर्चा हो। लगातार कहा गया इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, और जब हाउस के अंदर कोई डिबेट होती है तो विपक्ष के पास एक लौता मौका होता है जहां पर वो सरकार से जवाब ले सकती है। मेरे समझ में नहीं आ रहा विपक्ष सरकार से जवाब ले क्यों नहीं रही। लगातार ये बात कही गई कि नशे पे चर्चा करो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछले 3 दिन में 0 आवर के अंदर 60 से ज्यादा लोगों को चर्चा करने का मौका मिला। मेरे अलावा एक सिंगल मेंबर नहीं था जिसने नशे पे बात करी। अब जब किसी और की बात हो रही है तब बातें कही जाती है कि भी नशे के ऊपर बात करो। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये चाहते ही नहीं है इलेक्टोरल रिफॉर्म पे चर्चा हो, कि इनकी मानसिकता साबित करने का काम करती है। यदि कांग्रेस पार्टी चाहती कि इलेक्टोरल रिफॉर्म आए, यदि ये चाहते कि जो आज जनता, सारी इस प्रदेश की जनता हमें देखने का काम कर रही है, जो गैलरी में साथी बैठे हैं, जो पत्रकार बैठे हैं, अगर ये उन तक असलियत लाने का काम करते तो फिर ये आपसे चर्चा भी करने का काम करते। अध्यक्ष महोदय, ये बड़े दुख की बात है, लेकिन ये सच्चाई भी है। अध्यक्ष महोदय, मेरे परदादा जननायक चौधरी देवीलाल ने आज़ादी की लड़ाई 2 बार लड़ने का काम किया, और मेरे दादाजी ने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ने का काम किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे। एक बार तो इस देश को गुलाम बनाया गया था जब अंग्रेज़ों ने हमारे छीनने का काम किया था, और दूसरी बार इस देश को गुलाम बनाने की कोशिश की गई थी जब माननीय इंदिरा गांधी जी के समय में इस देश में इमरजेंसी ला करके हमारे इलेक्टोरल हक जो है वो हमसे छीनने का काम किया गया था। अध्यक्ष महोदय, वोट चोरी होती है ये जब चुने हुए आपके जो आपके चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, जब उनको सत्ता से गैर कानूनी तरीके से बाहर निकाला जाता है, इसको वोट चोरी कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, वोट चोरी कब होती है मैं आपको बताता हूँ। अध्यक्ष महोदय, वोट चोरी तब होती है जब झूठी शाही से पेन की इंक की शाही बदल करके जब विपक्ष लीडिंग पार्टी के, जब बीजेपी के विधायक को, जब बीजेपी के एमपी को जिताने का काम करती है, तब इसको वोट चोरी कहने का काम करते हैं। यदि इनके मन में सच्ची ऐसी बात होती तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उस समय इतनी बड़ी वोट चोरी हुई थी कि कानून बना इस देश के अंदर
इलेक्शन ऑफिस रिफॉर्म लेकर के आया, और आज जो आरओ है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, अब पेन जब भी कोई एमपी का इलेक्शन होता है तो पेन उसके हाथ में रहता है, अब एमपी एमएलए के हाथ में पेन देने का काम नहीं करते। ये क्यों लाया गया रिफॉर्म? क्योंकि ये वोट चोरी इनकी करी गई थी। ये नई बात करना चाहेंगे, ये नहीं चाहेंगे रिफॉर्म हो। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज भी हमारे प्रदेश के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म की आज बहुत बड़ी जरूरत है। इस पर चर्चा भी अगर होती है तो ये भी बहुत जरूरी है। मैं तो आपसे ये जरूर एक बात कहूंगा, आपके माध्यम से मैं सरकार तक ये बात पहुंचाने का काम करूंगा, जहां इलेक्टोरल रोल की बात आती है तो अवश्य इस देश की सरकार भी अगर सुने तो हम तो यही जरूर कहना चाहेंगे कि रिफॉर्म लाने जरूरी भी है, लेकिन उन रिफॉर्म्स को मॉडर्नाइज करना भी बहुत जरूरी है। जब रिफॉर्म्स को मॉडर्नाइज कराया जाएगा तभी हम इसके अंदर सही निष्पक्ष तरीके से हम इस देश की जनता को ये साबित करने का काम कर सकते हैं कि भी इलेक्शन प्रोसेस जो हमारा है वो कितना क्लियर है और कितना सही है। आज अध्यक्ष महोदय, इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुझे नहीं लगता सवाल उठाने की जरूरत है। मेरे स्वयं के इलेक्शन के ऊपर मेरे कई साथी हैं, उन्होंने सवाल उठाने का काम करा। जब उस इलेक्शन प्रक्रिया को जब वो क्वेश्चन किया गया तो उस समय कोर्ट के आदेश अनुसार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वीवीपैट मशीन की वेरिफिकेशन हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि मैं जीता हुआ कैंडिडेट था, मुझे जाने की जरूरत नहीं थी। मैं स्वयं उस वेरिफिकेशन के लिए गया। जिस कैंडिडेट ने केस करने का काम करा वो खुद वहां पर वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, अभी भी आप देख रहा बातें हवाई चल रही है। मैं तो आपको आप मेरी तरफ से एक बात कहूंगा, मेरे को तो समय कोई नहीं, जो 2 मिनट कम दे दो। आज इनका जी ज्यादा करे नशे पर, इनको जो टाइम जरा मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप समय लीजिए, क्योंकि विपक्ष इनके की पास बात बात नहीं होती कहने की। जब नशे पे बात चलेगी तब सत्ता की बात करेंगे, जब वोट की बात चलेगी तब नशे की बात करेंगे। इसका फायदा क्या इस हाउस का? मैं तो अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, जो आज बच्चे देखने के लिए आए थे, जो लोग देखने के लिए आए थे, जो प्रदेश देख रहा है, मैं तो उनसे क्षमा मांगने का काम करूंगा और आपके माध्यम से इस देश को बताने का काम करूंगा, प्रदेश को बताने का काम करूंगा कि विपक्ष ऐसी नहीं है। विपक्ष का काम होता है सरकार को खींचना, सरकार की गलतियां हैं तो उनको निकालना, सरकार के आगे तक लाना, और यदि आपके पास सही में कोई सुझाव है सरकार को देने का काम करो। आज ये विपक्ष फेल हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, सारा विपक्ष आज भी फेल नहीं है। आज भी हम बैठे हैं, जो सरकार की कोई गलती है उसको गिनाने का काम करेंगे। जहाँ रिफॉर्म्स की बात होती है, हमने लगातार इस सरकार से ये बात कहने का काम करा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आज के दिन इस प्रदेश के अंदर जरूरी क्यों है। अध्यक्ष महोदय, इलेक्टोरल रिफॉर्म इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक चलता प्रोसेस है। एक समय होता था अध्यक्ष महोदय, जब वोट गेरे जाते थे, जब काउंटिंग करी जाती थी तो पर्चियों पे काउंटिंग करी जाती थी, पर्चियों की गिनती होती थी। 100-100 के बंडल बना करते थे पर्चियों के, फिर वो बंडल की एक पाइल बनाई जाती थी, और उस समय अगर वोट चोरी करनी होती थी तो ये देख लेते थे कि भाई सरकार किसकी बन रही है। जिसकी सरकार बनने वाली है उसके एमएलए की गठड़ी के ऊपर अपनी गठड़ी रखवा दिया करते थे कि ले भाई इसको डिक्लेयर कर दो। ये वोट चोरी होती है, और ये वोट चोरी मैं आपको खुद बता सकता हूँ। ये वोट चोरी रोहतक में करी थी, जब कांग्रेस पार्टी ने जोर जबरदस्ती से जननायक चौधरी देवीलाल जी को इलेक्शन हरवाने का काम करा था। ये वोट चोरी होती है। ये चर्चा नहीं करेंगे वोट चोरी के ऊपर, क्योंकि ये खुद मिली भगत इन्होंने लगा रखी है। यदि अगर इनके मन में सच्ची में ही कोई ये बात होती कि हम जनता के मुद्दों को उठाने की बात करते तो उसके अंदर आज जनता के मुद्दों को उठाने का काम करते। जब जब इनके आगे बात आई है कि आप सरकार से सवाल उठा सकते हो, तो ये हमेशा इन्होंने वॉकआउट करने का काम करा है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आज आपके माध्यम से कहूंगा, अरे मेरे को तो 5 मिनट मिले हैं, तुम्हें 40 मिनट मिले हैं। 40 मिनट में क्या तुम्हारे पास एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो तुम इस सरकार से कर सकते हो? 40 मिनट में क्या तुम्हारे पास एक भी ऐसा वक्ता नहीं है जो अपनी बात रख सके? 40 मिनट में क्या पूरे प्रदेश के अंदर एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के जो आप इस प्रदेश की जनता तक पहुंचाना चाहोगे? जिस प्रकार से नारेबाजी लगाई जाती है अध्यक्ष महोदय, यहाँ से यह बात साबित होती है कि आज विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभाने का काम करे है तो वो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल करने का काम कर रहा है। इसी प्रकार से जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया गया था, उस समय भी इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के बहाने से इस हाउस को गुमराह करने का काम कराया था। यदि इनके पास सच्ची में बहुमत होती तो ये बात करते। मैं तो खुल करके कहता हूँ, यदि अगर तुम्हें जरूरत पड़ती 2 विधायक कम पड़ जाते, हमें बोलने का काम करते, तुम्हारे साथ खड़े मिलते, लेकिन ये केवल फंड करने का काम करते हैं। इसलिए नो कॉन्फिडेंस में भी हमने इनका साथ देने का काम नहीं करा।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा और मैं तो सरकार से एक बात कहना चाहूंगा। सरकार के ऊपर बड़े आरोप लगे हैं और आज गंभीरता से सोचने वाली बात है कि आम आदमी भी सरकार से सवाल पूछने लग गया है, क्या ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो है, क्या ये इलेक्टोरल रोल का प्रोसेस है, क्या ये सही प्रोसेस है? मैं ये चाहूंगा कि आज सरकार इस हाउस को बताने का काम करे कि भाई आपकी क्या मंशा है, किस कारण से आप ये इलेक्टोरल रोल करवाना चाह रहे हो, किस कारण से आप ये इलेक्टोरल प्रोसेस करवाना चाह रहे हो, किस कारण से आप इस प्रदेश की जनता को दोबारा इतना बड़ा ये खर्चा लगाने का काम करो। यदि आपके मन में सही मायने में कोई मंशा है कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस को सुधारने का काम करेंगे, तो हर आज वोटर का आधार कार्ड बना हुआ है, हर वोटर का आधार कार्ड उसके फिंगरप्रिंट के साथ लिंक है। इस इलेक्टोरल रोल को एक फिंगरप्रिंट के साथ और जोड़ने का काम करो ताकि इसका भी स्पष्टीकरण हो, ताकि प्रत्येक जो वोटर है उसको पता चले कि उसकी वोट की कहाँ स्टैंडिंग है। यदि उसका वोट फर्जी भी डाला तो कम से कम उस वोटर तक इस बात का ज्ञान पहुंचेगा कि भी तेरे साथ गलत हो रहा है, ये सही। अगर सही मायने में इलेक्टोरल प्रोसेस को सही करना है तो ये मशीनों को बदल के पर्चियां ला के, पर्चियों को बदल के मशीनें ला के, इन चीज़ों से नहीं होता। मशीन कभी करप्ट नहीं होती स्पीकर महोदय, करप्ट इंसान होता है। अगर इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर आपने सुधार लाने का काम करना है तो जो आपके अफसर हैं इनको और सुविधा देने का काम करो, इलेक्शन का बजट बढ़ाने का काम करो। आज तो एक मोबाइल का सिम कार्ड भी खरीदना पड़े तो हमें फिंगरप्रिंट देना पड़ता है। स्पीकर महोदय, एक फिंगरप्रिंट की मशीन आती कितनी की है? 2000 रुपए की फिंगरप्रिंट की मशीन आती है। यदि हर बूथ को, हर वीवीपैट को एक वोटर के फिंगरप्रिंट के साथ और लिंक कर दिया जाए तो ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ये और साफ होने का काम करेगा। मैं तो आपके माध्यम से सरकार को कहूंगा कि अच्छी तरह से आज तसल्ली से इसका स्पष्टीकरण देने का काम करे। यदि आपने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो आज प्रदेश की जनता जो देख रही है इनको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि आपकी मंशा गलत है। सही स्पष्टीकरण देने का काम कीजिए, नहीं तो फिर हम ये मानेंगे कि हर लड़ाई के अंदर, हर विषय के अंदर आपकी और कांग्रेस की हमेशा से पुरानी जो मिली भगत रही है वही मिली भगत अब दोबारा देखने को मिलेगी। इसी बात के साथ मैं मेरी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।